जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला धीरे धीरे परवान पर चढ़ता जा रहा है। इस पशु मेले में देसी ही नहीं बल्कि विदेशी भी बड़ी संख्या में मेले का लुत्फ उठाने के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ कलाकारों की भी कमी नहीं है। पुष्कर के घाटों पर सामान्य से कपड़े पहनकर बैठा यह शख्स विदेशी सैलानियों से उन्हीं की भाषा में इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि यह कोई विदेशी हो। लेकिन इस शख्स के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाइएगा। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। So it's something like this. Then after I learning everything because I was too much interesting to learning English and everything. In the south of Spain. South of Spain. Yes. Like hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Tú también? Sí. ¿Cómo te llamas? ये स्पेनिश में बात करता आदमी कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, ना ही ये किसी कॉलेज से भाषा पढ़े हैं। In Pushkara for a camel ride. ¿Cuántos años tienes en Pushkar? Like hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también, hermano? Me llamo Gusto Lala. In Pushkar. पुष्कर के घाटों पर ये शख्स विदेशी सैलानियों से उन्हीं की भाषा में इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि ये कोई विदेशी हो। लेकिन इस शख्स के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनका नाम है लाला मेघवंशी, जो कभी स्कूल भी नहीं गए। जी हाँ, 6 से ज्यादा देशों की भाषाओं में बात करने वाले लाला आज तक कभी स्कूल नहीं गए। पुष्कर सरोवर के सनसेट पॉइंट पर शाम ढलते ही अलग अलग देशों से आए विदेशी ढोल नगाड़ों और साधु संतों के गाए हुए भजनों पर झूमते नजर आते हैं। इस बीच पुष्कर के देसी बॉय यानी कि लाला मेघवंशी भी अलग अलग विदेशियों से बात करते हुए नजर आते हैं, जिनके वीडियो गजब के वायरल हो रहे हैं। एनडीटीवी की टीम जब पुष्कर के सनसेट पॉइंट पहुंची, जहां लाला अपने अलग ही अंदाज में विदेशियों से गुफ्तगू करते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला परवान पर है और पुष्कर में तमाम जगहों पर अलग अलग देश से सैलानी यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे में हम आपकी बात कराने जा रहे हैं लाला पुष्कर से, जो कि 6 देशों की अलग अलग भाषा जानता है। सबसे बड़ी बात, लाला कभी किसी स्कूल में नहीं गया और यहाँ पर ये अंग्रेजी के साथ साथ स्पेनिश, इजराइल और अलग अलग देशों की भाषा अच्छे से जानता है और विदेशियों से अपने दोस्ताना अंदाज में खूब बात करता है। यहाँ तक कि इसके वीडियो विदेशियों से बात करते हुए काफी वायरल भी हो रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? My name Lala. लाला, कितना टाइम हो गया पुष्कर में? Pushkar में I studying market when I was 5 years old. Something 5 years old. I start to come in street to just spending time for my fun. And I was spending time here with the peoples, random people I meet. I just try to speaking and I just try to learning from peoples. When they speaking, I was just sitting to near him and I just try to get what he try to speaking with the peoples and normal what he speak, you know. So it's something like this. Then after I learning everything because I was too much interesting to learning English and everything. So that way, but now I can't speak very good English and everything is full power for me. अच्छा लाला, मुझे बताएं, इंग्लिश तो चलो तमाम लोग बोल लेते हैं, जैसे कि आप स्पेनिश बात करते हो तो उनको मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि कोई अंग्रेज ऐसा इंटरेस्टिंग अभी है नहीं, तो नॉर्मली अभी मैं आपको ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ। यानी कि ये मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, आप उसको स्पेनिश में बोलना। क्या पुष्कर मेला शुरू हो गया है, यहाँ पर काफी विदेशी लोग आ गए हैं और पुष्कर में क्या क्या होता है, इसको आप स्पेनिश में बोलते हैं। आपकी हिंदी वाली बात को for in Pushkara for a camel ride. ¿Cuántos años tienes en Pushkar? Like hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también, hermano? Me llamo Gusto Lala. In Pushkar, in out of a desert living. You know, it's like this. I can't speak with people. In Italiano, ciao bello, come stai? Tutto bene? Come ti chiami? Per piacere. And in Spanish, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás means like आपका नाम क्या है? ¿Cómo estás means आपका नाम क्या है? And Antantaro means like nice to meet you. आपसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा. It's something like this. In Israeli, we can say Shalom Makore, Shalom Aksali, Laila Tov, Ekad Istam, Solos Agbak, Hame, Ses, Sewa Ismanim, Tese, Ese.
like something like this I can't speaking. लाला मेघवंशी बताते हैं कि वो कभी स्कूल नहीं गए। बचपन से ही वो देसी और विदेशी पर्यटकों को कैमल सफारी करा रहे हैं। इस दौरान विदेशियों से बात करने का उन्हें मौका मिला और धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, इजरायली सहित कई देशों की भाषाएं सीख ली। अच्छा, ये बताएं लाला, यहाँ पर सेफ हैं ये सारे के सारे जो फॉरेनर आए हुए हैं मेले में? 100% सेफ है सर, क्योंकि पुष्कर वर्मा जी की नगरी है ये। यहाँ पे लाखों करोड़ों पब्लिक आती है। अभी से थोड़ी ना अंग्रेज आ रहे हैं पुष्कर के अंदर में, काफी समय हो गया है यहाँ पे, काफी लॉन्ग समय से आ रहे हैं। यहाँ मैं पैदा भी नहीं हुआ था यहाँ पे। अभी अपन ने जापान से आए हुए थे एक फैमिली, एक दो कपल आए हुए थे, उनसे भी आपने बात की? हाँ, उससे क्या बात करी। हुई थी? क्या बस पहले हिंदी में बताया फिर बताया जापान में? मैंने उससे ये पूछा था, पुष्कर तेरे को कैसा लगा घूमने के लिए, तुम आए हो, पहली बार आए हो या तुम्हारा दूसरी बार है, ऐसा ही मतलब उनसे ये नॉर्मली बातचीत करी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। किस तरीके से उसने मेरे को बोला पुष्कर बहुत बढ़िया प्लेस है। ही सेइंग मी लाइक पुष्कर इज वेरी गुड एंड फुल पावर. Pushkar have amazing energy. If people come one time here, they never try to leave the Pushkar from out. People feel like here Pushkar is the tourist place, one of biggest, like this. स्पेनिश और इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? स्पेनिश के अलावा इटालियन आती है, जर्मन। इटालियन में इटालियन एंड स्पेनिश इज वेरी सिमिलर है भैया, इस नथिंग इज चेंज। अगर मैं इटाली में बोलूंगा या स्पेनिश में बोलूंगा तो वो सेम सेम आता है, चेंजिंग नहीं होता। जो बहुत टफ होती है, जो किसी को समझ में ही ना आए, स्पेनिश ही है बाबा मेरी नजर में तो। आप मुझे बताओ, स्पेनिश में आप कैमल राइडर हो, कैमल सफारी करवाते हो, कैसे ग्राहकों को स्पेनिश को मेरे लिए नॉर्मल आपको समझाता हूँ। अगर आप जैसे अभी आप आ रहे हो, मैं आपसे मिल गया, सीधा आप अगर स्पेनिश हो तो मैं सीधा बोलूंगा ओला के ताल को मिस्तास hermano वाले फॉर चाय पीने के लिए चल मेरे साथ में। उसको चाय पे बिठा के फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश में कि ये पुष्कर के बारे में हम साइट सीन वगैरह दिखाते हैं, आप लोगों को कैमल कार के अंदर में विलेजेस वगैरह घुमाना चाहते हैं। अगर आप लोग किसी में इंटरेस्टिंग हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम विद अस एंड एंजॉयिंग फुल पावर, ऐसे बात करते हैं। फिर उनको हैंडल करके फिर हम ले जाते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज सीखी कैसे आपने? बस मार्केट में टाइम स्पेंड करके, पैसा देकर हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी लोग इतनी अच्छी लैंग्वेज अलग अलग कंट्री की नहीं सीख पाते, तो एक तरह से गॉड गिफ्ट ही कहेंगे आपके लिए। इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर मी ऑल्सो इन वन वे, एंड वन वे आई फील लाइक it's good to if people want to learn something from heart, from all of feelings from our inside, you can do something special. If you really interesting with something, let's focus on these things, don't try to focus on another things. ये भाषा उन्होंने अपने व्यापार के लिए नहीं बल्कि मौज मस्ती के लिए सीखी है। यही तो खासियत है पुष्कर के मेले की, जहाँ कोने कोने में रंगीन कलाकृतियों के साथ कई अजब कलाकार भी मिल जाते हैं। वहीं मेले में कई विदेशी साधु संतों के भजनों पर भी नाचते गाते हुए नजर आए और अपने ही अलग अंदाज में करतब भी करते दिखे। नगाड़े की धुन के साथ एक विदेशी एनडीटीवी की टीम के पास आए और उन्होंने उर्दू, बंगाली, हिंदी सहित अंग्रेजी भजन गाने की बात कही। सुनिए उन्होंने किस तरीके से हरे कृष्णा सहित बंगाली के भजन प्रस्तुत किए। भज गौरांगो को गौरांगो लो गौरांगे नाम रे, भज गौरांगो को गौरांगो लो गौरांगे नाम रे, जे जो ना गौरांगो भजे সে হয়ে আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ ও গৌরাঙ্গের নাম রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। परवान पर चढ़ते इस पुष्कर पशु मेले में व्यापारियों को भी काफी उम्मीद है। सभी ने अपनी दुकानों को अच्छे से सजाकर आम लोगों की जरूरत की चीजें रख ली हैं। व्यापारियों का कहना है कि पुष्कर में इस बार पशुपालक कम संख्या में आए हैं,
हालांकि आम लोगों के लिए ये मेला काफी अच्छा रहने वाला है। सर अभी तक मेले की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि पुष्कर मेला जाने वाला है, लेकिन उसके अलावा अभी तक पंच तीर्थ स्नान को अभी तक 4 से 5 दिन बाकी है। उसके बाद मेले की आवक, श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी। और जहाँ तक कि पशु मेले का सवाल है, पशु मेले के अंदर अभी तक सबसे ज्यादा अश्व अधिकतर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिनके लिए ऊँटों का मेला जो कहा जाता था, पशु मेला ऊँटों के लिए था, ऊँट अभी तक बहुत कम दिखाई दिए। तो हो सकता है बारिश अच्छी टाइम पे हुई है, तो पब्लिक ने जो किसान लोग है ना, उन्होंने अपनी कटाई कर ली है, तो अब शायद मेले में अच्छी पब्लिक आएगी। ग्रामीण लोग ज्यादा आएंगे, क्यों विदेशी मुश्किल है, क्योंकि युद्ध चल रहा ना, ईरान वगैरह, वो मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से फॉरेनर्स कम है। तो लाला की भाषा का टैलेंट हो, विदेशियों के भजन हो या रंग बिरंगे ऊंट और घोड़े, इस बार भी मेले में रौनक देखने लायक है। एनडीटीवी के लिए पवन अटारिया की खास रिपोर्ट।